हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। और आप जो इतनी हमें सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा 1 महीना कंप्लीट हुआ है हमारे चैनल को और हमारे 10,000 व्यूज़ हो चुके हैं, तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करेंगे 5 HP चक्की के कनेक्शन की, कि अगर हमें 5 HP का चक्की का कनेक्शन लेना है तो हमें वो किस तरह लेना पड़ेगा और उसमें कौन कौन से हमको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे और उससे पैसे कितने जमा होंगे, ये पूरी जानकारी हम आज आपको देंगे। देखिए, कई बार क्या होता है कि कुछ लोग चक्की का कनेक्शन लेना चाहते हैं और उन्हें सही जानकारी नहीं होती और फिर वो कम लोड का या ज़्यादा लोड का कनेक्शन ले लेते हैं और फिर बाद में उन्हें देखिए, अगर कम कर लेते हैं तो उनके ऊपर केस बन जाता है, अगर ज़्यादा कर लेते हैं तो आर्थिक रूप से उन्हें बहुत सारा नुकसान हो जाता है, क्योंकि उसका फिक्स चार्ज हमें हर महीने हमारे बिल में जो जुड़ के आता है वो हमें भरना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए और अपना जो बिज़नेस आप खोलना चाहते हैं चक्की का, उसको सही रूप से चलाने के लिए आपको बिजली का कनेक्शन लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, देखिए, हमें इसके पहले सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि हम जो मोटर लेके आए हैं जो चक्की में हमको लगाना है वो कितने HP की, मतलब उसका लोड कितना है। अगर 5 का है तो हम 5 का लेंगे, 7 की अगर मोटर है तो हम 7 का लेंगे, 8 की है तो हम 8 का लेंगे, 10 की है तो 10 का लेंगे। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे 5 HP चक्की के कनेक्शन की। इससे ऊपर वाला अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए 8 HP का या 10 HP का, तो आप हमारे कमेंट्स सेक्शन में आके बता दें, तो उसकी जानकारी हम आपको दे देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चक्की का कनेक्शन पहले हम समझ लें, हमें HP में दिया जाता है। तो अगर हमें 5 HP का कनेक्शन लेना है तो ये समझ लीजिए वो 4 किलोवाट के आसपास होता है। अब 4 किलोवाट का कनेक्शन का कितना पैसा हमें बिजली ऑफिस में जमा करना है, उसके बारे में हम आज ये वीडियो बना रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें कनेक्शन लेने के लिए सबसे पहले तो हमें कराना होता है रजिस्ट्रेशन। तो इसमें हमें रजिस्ट्रेशन चार्ज जमा करने होते हैं, फिर सप्लाई फोर्डिंग चार्जेस जमा करने होते हैं और फिर सिक्योरिटी का अमाउंट जमा करना होता है। तो मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि देखिए, जैसे ही आप कनेक्शन ले लेते हैं तो जो रजिस्ट्रेशन का अमाउंट होता है वो आपको रिफ़ंड हो जाता है और सिक्योरिटी का जो अमाउंट आप दे रहे हैं वो अमाउंट आप जब कनेक्शन बंद कराएंगे तो आपको रिटर्न हो जाएगा। तो बेसिकली जितना पैसा हम जमा करते हैं तो आधे से ज़्यादा तो वो हमें बाद में रिटर्न हो जाता है। शुरू में ज़रूर हमें लगता है कि यार चक्की का कनेक्शन हमको महंगा पड़ेगा या हमको महंगा पड़ रहा है, मगर बाद में हमें वो पैसे रिटर्न कर दिया जाता है। तो आइए हम बात करते हैं कि कितना पैसा हमें जमा करना है। देखिए, सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन कराना है। अब रजिस्ट्रेशन का जो कॉस्ट है वो इसमें है 2500 रुपये। 2500 रुपये रजिस्ट्रेशन के हमें जमा करने होंगे। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो फिर हमें डिमांड नोट जारी होगा कि आगे हमें कितने पैसे जमा करना है। देखिए, रजिस्ट्रेशन क्यों कराया जाता है, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो फिर बिजली ऑफिस से लाइनमैन जाके आपके यहाँ सर्वे करते हैं कि लाइन कितनी दूर है आपके यहाँ से, कि 150 फुट से या 200 फुट से ज़्यादा पे फिर परमानेंट कनेक्शन दिया नहीं जा सकता कानूनन। तो वो जाके चेक करते हैं और उन्हें लगता है कि हाँ, लाइन जो पोल है विद्युत का वो इतनी दूरी पे है और आपको कनेक्शन दिया जा सकता है। तो सर्वे रिपोर्ट पर लाइनमैन साइन कर देता है। उसके बाद आपको डिमांड नोट जारी होता है। अब जो डिमांड नोट में देखिए आपको क्या करना है, 3015 रुपये फिर उसमें सप्लाई फोर्डिंग के जमा होंगे। ये पैसा आपको वापस नहीं होगा किसी भी कंडीशन में, ये पैसे आपको वापस नहीं होंगे। उसके बाद आपको 6000 रुपये सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना पड़ेगा। तो ये 3 चीज़ें होंगी, रजिस्ट्रेशन हो गया, आप सप्लाई फोर्डिंग और उसके बाद सिक्योरिटी अमाउंट। ये 3 चीज़ें मिला के आपको 11,515 रुपये टोटल कॉस्ट जमा करनी है। इसके अलावा आपको कोई पैसे जमा नहीं करनी।